अस्सलाम वालेकुम जी। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आप आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी आल पे। जहां तक बात की जाए तस्वीर की, तो तस्वीर इंसान इसीलिए उतार के संभाल के अपने पास रखता है, ये गुजरे हुए लम्हात को दोबारा आपके सामने उसी तरह पेश कर देती हैं जैसे आपने गुजारे। अमलियात में तस्वीर को बड़ी अहमियत हासिल है। तस्वीर के जरिए अमलियात इसलिए किए जाते हैं कि जब कोई इंसान सामने मौजूद ना हो, तो आप हो सकता है तस्वर में किसी इंसान पे जब अमल करें तो उसका चेहरा नुमाया आपके सामने जाहिर ना हो। तस्वीर आपके सामने दूसरे इंसान का चेहरा नुमाया तौर पे जाहिर कर देती है और आप आसानी से अमल कर लेती हैं। जैसे इंसान किसी इंसान से जुदा होता है और अगर इंसान वाकई ही किसी को मोहब्बत करता है, तो आपने कभी गौर किया होगा उसका चेहरा बार बार जब आप परेशान होते हैं आपके सामने आना शुरू हो जाता है। और बाज लोग इन्हीं तस्वीर के जरिए ऐसे अमलियात करते हैं कि किसी को जुदा करना हो तो इन तस्वीर के जरिए दूसरे इंसान से उसको जुदा कर दिया जाता है। आज का अमल जो मैं बताऊंगा, ये दो तरह से किया जाता है। अगर आप अपनी मोहब्बत वापस पाना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत वापस मिलकर रहती है। और अगर कोई इंसान आपकी मोहब्बत छीनना चाह रहा है, सच्ची मोहब्बत है, तो आप दूसरे इंसान को अपने महबूब से जुदा करके अपनी मोहब्बत वापस ले सकते हैं, छीन सकते हैं। एक बहन इस तरह बयान करती है अपनी आप बीती जब उसे यह अमल दिया गया था कि मैंने अपने शोहर के बारे में अपनी हमसाई अपनी नेबर से सुना कि उसके किसी और औरत से ताल्लुकात हैं। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे उनकी इस बात पे यकीन न आया। मैंने यही बात घर आके अपने शोहर से पूछी कि क्या उसके वाकई ही में किसी गैर औरत से ताल्लुकात हैं। तो इस बात के करने की देर थी कि मेरे शोहर आज बगुला हो गए। ऐसा रवैया मैंने अपने शोहर का आज से पहले कभी नहीं देखा था। वो इस बात को ऐसे ले रहे थे जैसे मैंने उन्हें कोई ऐसी बात कह दी हो जो कि उनके लिए जिल्लत या बेइज्जती का बायस बन रही हो। इस बात के बाद आहिस्ता आहिस्ता बात बढ़ती गई और मेरे शोहर एक दिन घर छोड़ के चले गए। मैं हरगिज ये नहीं चाहती थी कि मेरे हंसते बसते घर को आग लग जाए। मैं अपना घर सिर्फ बचाना चाहती थी, लेकिन इस बात का मुझे अंदाजा ना था कि कोई औरत मेरे शोहर को ऐसे अपने हाथों पर डाल लेगी कि वो वापस ना आना चाहेंगे। मुझे किसी से मालूम हुआ कि वो उसी औरत के घर में आजकल रहती हैं। खाना पीना रहना उसी औरत के साथ है। ये बात का जब मुझे इल्म हुआ, यकीन करें मेरी रातों की नींद उड़ गई। मैंने कुछ तस्वीर अपने शोहर की उस औरत के साथ फेसबुक पे भी देखी, जिसका देखना था कि मैं बीमार पड़ गई। मैं पीर कुरैशी साहब उनके लिए बेहद उन दिनों में रोई। मैं यहाँ पे पीर कुरैशी साहब इस बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगी कि मेरी ये शादी मोहब्बत की यानी लव मैरिज थी और ये आपके वज़ाइफ और अल्लाह की मेहरबानी से अंजाम पाई थी। मुझे आपके वज़ाइफ पे बेहद यकीन था। जिस अजियत से मैं गुजर रही थी, उस हालत में कोई वजीफा करना भी एक बहुत बड़ा काम था। लेकिन मैंने आपका चैनल काफी दिनों बाद दोबारा खोला, वहां से आपका नंबर लिया और अल्लाह की जात पे यकीन रखते हुए मैंने आपसे राब्ता किया। आपने मुझे एक पढ़ने के लिए सूरह कौसर का अमल बताया जो तस्वीर पे किया जाता था। उसके बारे में आपने कहा अगर उस औरत से जुदा करना चाहते हो तो उसका तरीका दूसरा है। अगर सिर्फ शोहर को वापस लाना है तो उसका तरीका और है। लेकिन तस्वीर मोबाइल में हो या वैसे हो, दोनों सूरतों में ये किया जाने वाला अमल था। पीर प्लेचर साहब, जैसे ही मैंने वो सूरह कौसर का अमल किया, अल्लाह के फजल से अल्लाह के करम से मेरा शोहर वापस आया। अमल जो बहन को बताया गया था वो इस तरह था। सबसे पहले दरूद इब्राहिमी जो है वो 7 मरतबा पढ़ा जाता है और आखिर में भी 7 दफा पढ़ा जाता है। इसमें
سورہ کوثر جو ہے، اِنَّا کل کوثر، اس کو صرف اور صرف 3 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد تصویر جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے شوہر کی لی جائے گی، یا اپنی بیوی کی اگر اسے واپس لانا ہے تو اس کی لی جائے گی، اور اگر شوہر کو واپس لانا ہے تو اس پہ ایک پھونک ماری جائے گی۔ اس کے بعد دوبارہ 3 دفعہ سورہ کوثر پڑھی جائے گی، پھر دوبارہ اسی طرح اس پہ پھونک ماری جائے گی۔ اس طرح 3 دفعہ کیا جائے گا، یعنی 9 بار سورہ کوثر پڑھی جائے گی۔ یہ چھوٹی سورہ مبارکہ ہے، سب سے چھوٹی قرآن پاک کی سورہ مبارکہ ہے۔ اس طرح اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ ابتر 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 یہ اس صورت میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ دوسرے انسان سے جدا کرنا چاہ رہے ہیں، اس وقت آپ نے آنکھیں بند رکھنی ہے، چہرے کو نہیں دیکھا جائے گا، اور اس انسان کا تصور لے کے آنا ہے جس کو چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے شوہر کی یا آپ کی بیوی کی جان چھوڑ دے۔ بعض لوگ اس عمل کو اس طرح بھی کرتے ہیں کہ اگر ان دونوں انسانوں کی تصویر مل جائے جس میں وہ دونوں اکٹھے ہوں، جس طرح بہن نے کہا کہ فیس بک پہ موجود تھی، اس کا پرنٹ نکلوانا پھر ضروری ہوتا ہے۔ اس پہ دم کرنے کے بعد اس تصویر کو پھاڑ دیا جاتا ہے اور اسے علیحدہ علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ عمل سورہ کوثر کے کرشمات کتاب میں سے میں دے رہا ہوں۔ اس کتاب کا میں نے پہلے بھی ایک عمل اسی چینل پہ دیا تھا۔ الحمدللہ آپ لوگوں کو اس سے بہت فیض حاصل ہوا۔ سورہ کوثر کے عملیات جو ہیں وہ اپنے اندر ایک خاص طاقت رکھتی ہیں، اور اس طرح لفظ ابتر جو ہے اس کے بارے میں میں پوری مکمل تفصیل جو ہے وہ وظیفہ بک چینل پہ ضرور بتاؤں گا کہ دشمن کے لیے اس میں کتنی طاقت ہے، کسی سے جدا کرنے کے لیے اس میں کتنی پاور ہے، لیکن جائز مقصد کے لیے۔ جیسے یہ بہن کے معاملات، ایک عورت ناجائز اپنے جو ہے وہ اس نے شوہر کو اپنے محبوب کو اس نے پاس رکھا ہوا تھا اور کسی کی زندگی برباد کر رہی تھی۔ نکاح کرنا اور چیز ہے، لیکن کسی کو ویسے اپنے پاس رکھنا وہ بھی غلط بات ہے۔ تو اس بارے میں بھی وظیفہ بک چینل پہ میں بتاؤں گا، اسے بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اسے بھی سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی ضرور دبائیں۔ اور یہ بتا دو، فیس بک پہ جو لنک آپ کو نظر آ رہا ہے صرف یہی اکاؤنٹ ہے اور کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، کہ یہ انہیں نقلی بنائے ہوئے ہیں تو انہیں رپورٹ کر دیں۔